मुझे ऑफ़र लेटर मिला एंड ऑफ़र लेटर के बाद मेरा उसी में सारा सैलरी वगैरह मेंशन होगा। सारी चीज़ें वहाँ मेंशन थी, तो सारे पूछ सकते कॉन्ट्रैक्ट हैं कि सैलरीज वगैरह क्या था? अच्छा था, इन बिटवीन मोर देन 5-6 के अप्रॉक्सीमेट मेरी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अहमद दुबई ब्लॉग्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ दुबई में जॉब के बारे में। मतलब पहली बार मेरा चैनल पे ये वीडियो आने वाला है रियल इस्टेट के बारे में, कि दुबई में रियल इस्टेट का जॉब कैसे मिलेगा और यहाँ पे रियल इस्टेट में जॉब में क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट होता है। तो मेरे साथ में है इंडिया यूपी के हर्षित भाई, तो उनसे मैं आपको मिलाने वाला हूँ। और हर्षित भाई कैसे हो? बढ़िया अहमद भाई, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत अच्छा है, आप लोग का दुआ है। तो आप बताइए आप कहाँ से हो सबसे पहले? सबसे पहले मेरा नाम हर्षित है, मैं यूपी गोरखपुर का रहने वाला हूँ एंड इससे पहले मैं इंडिया दिल्ली में वर्किंग था। तो सबसे पहले आप बताइए हर्षित भाई, आपका एजुकेशन मतलब वहाँ पे इंडिया में कहाँ तक हुआ? एजुकेशन मेरा पहले बीकॉम था। मैं अपने बेस गोरखपुर से ही मैंने बीकॉम कंप्लीट किया एंड उसके बाद फिर मैं नोएडा शिफ्ट हुआ। नोएडा से आई हैव डन माय एमबीए। तो वहाँ से मैंने एमबीए अपना मार्केटिंग में और एचआर में मैंने मार्केटिंग में कंप्लीट किया एंड देन फिर मैंने जॉब स्टार्ट की। कितना साल का वहाँ पे इंडिया की एक्सपीरियंस लिया है? इंडिया में मुझे मोर देन 2 इयर्स का एक्सपीरियंस था सेल्स में। रियल इस्टेट में नहीं था? रियल एस्टेट का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था और मैं प्रॉपरली बैंक और सैस बेस्ड ही एक्सपीरियंस था। रियल एस्टेट में ज़ीरो एक्सपीरियंस। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, भाई ने विजिट वीज़ा पे नहीं आया। आप ये मतलब एक रेयर होता है नॉर्मल। अभी आप दुबई में जितना भी लोग वाइट कॉलर में जॉब कर रहे हैं ना, वो रेयर में ही होता है कि कंपनी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दे दे, और ऑलमोस्ट लोग यहाँ पे विजिट वीज़ा लेके ही आते हैं। आप दुबई के आने के बारे में सोचे थे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा कुछ भी प्लान नहीं था दुबई आने का। बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था और लेकिन हाँ, मैं नौकरी पे लिंक्डइन पे ऑलवेज अपडेट रहता था। और फिर मुझे सामने से ये ऐसा कुछ अप्रोच हुआ, जैसा कि आपने बोला वाइट कॉलर जॉब में इट्स टू रेयर कि आपको एम्प्लॉयमेंट पे आप दुबई आते हो, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, और वो मेरे साथ हुआ। आई वॉज वेरी थैंकफुल फॉर दिस। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपडेट रहता था नौकरी पे लिंक्डइन पे। अच्छा। और मुझे सामने से ही अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले मतलब वहाँ से कहाँ से आपको आया मैसेज? मेरा जो ये एचआर ने मुझे कनेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि उन्होंने मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट किया था Naukri.com से। मैं Naukri.com पे काफ़ी एक्टिव रहता था, अपॉर्चुनिटीज़ को देखना, अपनी प्रोफाइल अपडेट करते रहना और टाइम टू टाइम रिज्यूमे अपडेट करना, ये सारी चीज़ें मैं नौकरी पे करता था। तो वहाँ पे ये था कि सामने से एचआर ने मुझे कांटेक्ट किया कि हमने आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट किया है, इंटरव्यू देना। हाँ, एंड वी आर लुकिंग फॉर दुबई, तो आर यू ओपन फॉर दिस और नॉट? तो मैंने कहा कि ठीक है, वी कैन गो। एटलीस्ट मैं एक्सपीरियंस के लिए इंटरव्यू तो दे ही सकता हूँ, क्योंकि मैंने इंडिया में इंटरव्यू दिया था। इंडिया में जॉब्स के रिगार्डिंग मैंने सर्च किया, इंटरव्यू दिया, बट मुझे कभी अब्रॉड का एक्सपीरियंस नहीं था, ना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। प्लस अब्रॉड का ये होता है ना कि इंडिया का आपका जो भी मतलब सैलरीज वगैरह है, हाँ, आप अब्रॉड में डबल हो जाता है। सैलरी बहुत अच्छी ऑफर करी उन्होंने, डबल हो जाता है। तो आपको इंटरव्यूज वगैरह में क्या क्या मतलब पूछा? इंटरव्यू में मेजरली आई एम फ्रॉम सेल्स बैकग्राउंड, तो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है योर कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत जरूरी है। मेजर थिंग कि आपने डिग्री ली है, आपने एक्सपीरियंस है, इट्स फाइन। बट अगर आप कभी फॉरेन में अपॉर्चुनिटी देखते हो, उस टाइम पे हर एक बंदा, इवन दो जिस कंपनी में मैं अभी वर्किंग हूँ रियल एस्टेट में, मेरा लास्ट राउंड का एक्सपीरियंस उस कंपनी के CSO ने लिया। तो चीफ सेल्स ऑफिसर ने मेरा उस कंपनी का इंटरव्यू लिया लास्ट राउंड। सो इट्स कम्प्लीटली ऑन योर कम्युनिकेशन, मेजर थिंग, एंड ऑल्सो योर पर्सनैलिटी। एंड लास्ट मेरा एक्सपीरियंस था सेल्स में। मैं मास्टर डिग्री मैंने MBA करी, वो भी मार्केटिंग स्पेशलाइज था। तो इन सारी चीज़ों पे मेजर कम्युनिकेशन रहा। कम्युनिकेशन से लग भी रहा हो कि हाँ सेल्स का बंदा है। एक सेल्स का बंदा ऐसे ही बोल सकते हैं, एकदम पूरा फ्लुएंट में, पूरा फुल कॉन्फिडेंट में। तो ऐसा रहा, मतलब बहुत अच्छा था। इनिशियली स्टार्टिंग के 2 राउंड नॉर्मल कॉल पे थे, HR इंडिया के HR से, देन दुबई के HR से। उसके बाद मेजरली सारा इंटरव्यू टीम्स पे हुआ हमारा। तो आप पूछ सकते हैं मतलब क्वेश्चंस वगैरह क्या क्या था उसमें? हाँ, ऑब्वियसली मेजर ये था कि अभी जो मैं इंडिया में काम करता हूँ वो मैं कैसे करता हूँ। लाइक मैं इंडिया में था, मेरा पोर्टफोलियो था वहाँ पे, तो आप उसे कैसे हैंडल करते हो, कस्टमर से कैसे बात करते हो, आपके कस्टमर किस लेवल के हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भी हम कस्टमर से रीच आउट करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट होता है करोड्स में, लाइक आप मिलियंस में डील करते हो। और उस टाइम पे तो वो आपका टिकट साइज़ क्या है, मतलब आप जो सेल कर रहे हो जो प्रोडक्ट, उसका टिकट वैल्यू कितना है। ऐसा तो नहीं आप 4-5 हज़ार का प्रोडक्ट है, जैसे अब वो आपको सैलरी ऐसी ऑफर कर रहे हैं, मोर देन $1 लाख आपको अगर कोई ऑफर कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसको बिजनेस करोड़ों का लाके दो। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे ये था कि आप बिजनेस कैसे करते हो, सेल्स कैसे करते हो, कस्टमर कहाँ से लेके आते हो, और सारा कम्युनिकेशन इंग्लिश में।
उसके बाद जब आपका सारा इंटरव्यू वगैरह सारा कुछ हो गया, उसके बाद फिर आगे का क्या प्रोसेस था फिर? हाँ, वो बहुत मेजर, मतलब मेरे लिए तो बहुत मेजर चीज़ थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था दुबई में। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, मैं उनसे हमेशा कांटेक्ट में रहता था, आपके भी ब्लॉग्स मैंने देखे थे, तो मेरा थोड़ा आइडिया था। बट फिर स्टार्ट हुआ सब कुछ। उसके बाद मेरा सबसे पहली चीज़ थी ऑफ़र लेटर। मुझे ऑफ़र लेटर मिला, एंड ऑफ़र लेटर के बाद मेरा उसी में सारा सैलरी वगैरह मेंशन होगा? सारी चीज़ें वहाँ मेंशन थी, तो सारे पूछ सकते कॉन्ट्रैक्ट। हैं कि सैलरीज वगैरह क्या था? अच्छा था, इन बिटवीन मोर देन 5-6 के अप्रॉक्सीमेट मेरी सैलरी थी। कमीशन वगैरह भी एंड होगा वो तो दैट्स लाइक कि वो Sale पे सेकंड depend। पार्ट है, सेल पे डिपेंड करता है। आई वाज गेटिंग मोर देन 5 फिक्स सैलरी, इसमें? सैलरी है 5000, मोर देन 5000 दिरहम्स फिक्स सैलरी मुझे उन्होंने ऑफ़र की। एंड वो एक बहुत अच्छा ऑफ़र था मेरे लिए। इंडिया में मैं बैंक में वर्किंग था, तो मैंने कहा कि लेट्स एक्सप्लोर। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस टाइम मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था। पासपोर्ट भी नहीं था? मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था। उसके बाद मेरे एचआर ने वेट किया पूरा 1.5 महीना, ओह माय गॉड। क्योंकि मेरे आधार कार्ड, पासपोर्ट फिर कितने दिन में बनाया आप? मतलब बहुत अलग सी जर्नी रही। मेरा आधार कार्ड में मेरे पापा के नेम में मिसमैच था, ओह माय गॉड। वो सही कराया, मेरा पैन सही कराया, फिर मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया, फिर मेरा पासपोर्ट बना। अभी आप लकी सोच सकते हैं भाई का कि मतलब इंटरव्यू हो गया, सब कुछ सेलेक्ट हो चुका है, बट भाई के पास मेरे पास नहीं है। पासपोर्ट भी नहीं था। चलो ठीक है, फिर भी वो कंपनी वेट किया पासपोर्ट के लिए, बट हाँ। भाई का पेरेंट्स का नाम में मिस्टेक है, भाई का आधार कार्ड में मिस्टेक है। बहुत सारी चीज़ें रही, बट हाँ ठीक है, कंपनी ने वेट किया, उन्होंने शायद जो भी चीज़ें मेरे अंदर देखा हो, हाँ। एंड दे हैव वेट फॉर दिस। एंड उसके बाद पासपोर्ट बना। पासपोर्ट के बाद फिर एचआर को मैंने अपनी डिटेल्स, जैसे पासपोर्ट, फ़ोटो और सिग्नेचर, जो भी उन्होंने रिक्वायर्ड डिटेल्स मेरे से मांगी, एग्रीमेंट वो उसी में सेंड करवा लिया बस? हाँ व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें, जितनी Agreements चीज़ें, वगैरह। एग्रीमेंट्स वगैरह उन्होंने भेजा। मैं वहाँ से डिजिटल सिग्नेचर करके इन्हें भेजता था, एंड वो सारा प्रोसेस करके, एंड 17 मई को मुझे मेरा ईपी मिला, एम्प्लॉयमेंट परमिट जो था दुबई आने के लिए। दुबई का वर्क परमिट मुझे मिला यहाँ आने के लिए। एंड देन मैं 19 एयरपोर्ट पे आप क्या क्या शो किए थे यहाँ पे आने के लिए? एयरपोर्ट पे मेरा पासपोर्ट और मेरा ईपी, वर्क सिर्फ 2 परमिट? चीज़ें उन्होंने मेरे से पूछा और कुछ भी नहीं। मेरा क्योंकि एम्प्लॉयमेंट था, तो उन्होंने बैंक और ये सारी चीज़ें कुछ नहीं देखा मेरा। सिर्फ मेरे से मेरा पासपोर्ट और मेरा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का कॉपी, जो हार्ड कॉपी आपको रखना होता है साथ में, वो उन्होंने देखा था मेरे साथ। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का आपको जो वर्क परमिट मिला था, तो जब यहाँ पर आए थे तो कंपनी आपको पिकअप करने के लिए भी आया होगा? ये वो सारी फैसिलिटीज़ कंपनी से थी। इनिशियल 1 वीक आप कहाँ रहते हो, और आपको इनिशियल पिक करते हैं एयरपोर्ट से, आपको होटल 1 वीक के लिए मिलता है, एंड इन 1 वीक आपको अपना एकोमोडेशन खुद पूरा फाइंड setup कर लेना है। आउट करना होता है। तो वो यहाँ मैंने 1 वीक में पे किया। रीच करने के बाद फिर आपका प्रोसेस फिर आगे क्या क्या रहा वीज़ा फिर वगैरह? यहाँ पे मैं पहुँचा। फिर मैंने जब 1 वीक में पूरा मेरा सेटल डाउन हो गया, देन सबसे पहले मेरा मेडिकल हुआ। मेडिकल भी कंपनी से। सेटल होने से पहले आपको कुछ मतलब एक्सपीरियंस देखा है, मतलब कुछ का ये क्या बोलते हैं, ट्रायल भी लिया आपको? ट्रायल नहीं था मेरे साथ कुछ फिर से भी, मतलब क्योंकि- फेस टू फेस इंटरव्यू लिया होगा शायद? नहीं, मेरा सब कुछ हो गया था। इवन दो मेरा MOL जो लेटर यहाँ से मिलता हाँ, है, MOL। वो मुझे इंडिया में ही मिल गया था। हाँ। मेरा वीज़ा भी, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इंडिया में ही मिल गया था। तो ये सारी चीज़ें तो उसके बाद यहाँ, फिर मेडिकल होगा? हाँ, तो फिर मैं यहाँ आया, यहाँ मेरा मेडिकल स्टार्ट हुआ। तो मैं एक दिन यहीं पे दुबई में मेडिकल मेरे PRO द्वारा वो किया गया, उन्होंने सेट अब किया भाई सारा। लोग को थोड़ा बता दीजिए कि दुबई में मेडिकल में क्या क्या मतलब होता है? मेडिकल में मेजरली सिर्फ मेजर 2 टेस्ट होते हैं। एक तो आपका ब्लड टेस्ट होता है, और इवन वो तो सिर्फ हमें मेल पे आया था कि यू आर लाइक कि आपका मेडिकल डन है, यू आर Done है। मेडिकल फिट। बट मेजरली मेरा एक ब्लड टेस्ट हुआ था, एंड सेकंड इज एक्सरे। एक्सरे? एक एक्सरे हुआ नॉर्मल था। मेडिकल है? एंड बहुत, मतलब मैं भी सोच रहा था मेडिकल सुन के बहुत डर गया बहुत से था। लोग डरता है ना कि दुबई का मेडिकल, गल्फ का मेडिकल। देखिए हर गल्फ कंट्री का अलग अलग मेडिकल होता है। गम का मेडिकल होता है, दुबई में बेसिकली नॉर्मल मेडिकल होता है, सिर्फ ब्लड का और एक्सरे एक्सरे का। बहुत ही, मतलब मैं भी बहुत डरा हुआ था। उसमें नॉर्मल तुरंत आ जाता है, और वो मतलब मेडिकल हुआ, और उसके एक कुछ दिन में टाइम, रिपोर्ट आ जाएगा, एक नेक्स्ट डे मेरे मेल पे आ गया Fit लिखा आ जाएगा। कि फिट और ग्रीन कलर में ग्रीन टिक कलर आया। में टिक आ जाएगा। एंड देन उसके बाद फिर बायोमेट्रिक लास्ट ऑप्शन बायोमेट्रिक था होगा, हाँ, कि hand मैं का गया। fingerprint, हमारे सारे जैसे फिंगरप्रिंट्स पासपोर्ट के टाइम पे चेक किए जाते हैं, सेम प्रोसेस मेरा, आइस का फिंगरप्रिंट्स वगैरह ये सारा इन्होंने चेक किया। एंड उसके बाद अभी मेरे पास एमिरेट्स ID कितने है। दिन में फिर फिंगरप्रिंट के बाद कितने दिन में आपका आया एमरेट्स ID? विदिन 1 One week वीक, वो भी मतलब किसी का तो 2 दिन में भी आ जाता है। मेरा 1 वीक लगा था। हाँ, 1 week और तो मेरे almost पास लग ही जाता अभी है। मेरी एमिरेट्स ID है। अच्छा, तो ना कंपनी मतलब आपको मेडिकल वगैरह प्रोवाइड किया? हाँ, ये सब कुछ कंपनी की तरफ से था। मैंने वीज़ा के लिए कुछ पे नहीं नहीं किया। नहीं, आपका जैसे अगर मान लो आप इधर बीमार पड़ते हो, ये सब वगैरह कुछ दवा वगैरह मेडिसिन वगैरह के लिए मेडिकल इंश्योरेंस? मेडिकल इंश्योरेंस तो हमारे ऑफर लेटर में था कि उसका क्लॉज है कि 50 मतलब मंथली हमारा होता है 50 दिरहम्स का अच्छा, एनुअली उसका। तो वो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी की मेडिकल तरफ से, इंश्योरेंस, वो कंपनी की तरफ से है हमारा। अच्छा।
साथ में। अभी वर्क एक्सपीरियंस मतलब कैसा चल रहा है? कितने दिन हो अभी गए तो आपको अभी? बहुत बड़े, मुझे 3 महीने हो गए एंड बहुत ही बढ़िया। लाइक दुबई का जो रियल स्टेट मार्केट है, आई वॉज न्यू, मैं एक बच्चे की तरह यहाँ आया था एंड बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। मैं ये वीडियो जो भी देख रहा है, मैं उसे ये बता दूँ, मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, मैं इतना रिसर्च करा, मैंने कभी सोचा नहीं था दुबई आने के लिए। दुबई कैसा लग रहा है अभी? बहुत ही शानदार, मतलब मोर देन माई इमेजिनेशन। एक बार थोड़ा व्यू दिखाइए। हाँ, एक बार व्यू देखना चाहते हैं जहाँ पे हम शूट कर रहे हैं। It was अभी यहाँ पे जो है ना, लगभग ऑलमोस्ट 10 बजने वाले, 10 बज चुके हैं ऑलरेडी। पूरा ये एरिया एक्चुअली है मतलब म्यूजियम यूनेस टावर है, फ्यूचर म्यूजियम पीछे आप देख सकते हैं, ऑलरेडी अंदर क्लोज हो चुका है। अगर अंदर खुला हुआ होता तो मैं अंदर का पूरा व्यू दिखाता। ऐसे मेरा यूट्यूब पे ऑलरेडी फ्यूचर म्यूजियम का वीडियो अंदर में है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एक्चुअली जब भी मैं मतलब ब्लॉग में मतलब आपका इंटरव्यूज़ वीडियो, ऑलमोस्ट मेरा वीडियो, अधिकतर वीडियो मेरा ये एरिया का ज़्यादातर होता है, इसलिए कि मैं इधर ही बगल में ही रहता हूँ। अच्छा। इधर से बिजनेस वे के आगे थोड़ा सा मेरा अलकूज एक एरिया है, वहाँ पे मैं रहता हूँ, तो इधर से आने मेरे को ईजी होता है। और यहाँ पे और जैसे मैं आपको बुलाना है या फिर किसी और को भी कांटेक्ट करना है, तो उसको यहाँ पर आने में भी प्लेस टू ईजी होता है। अच्छा प्लेस है, बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे ज़्यादा हल्ला चिल्ला भी नहीं होता है। शाम के दुबई time बहुत में। अच्छी जगह है। लाइक अगर सबसे बड़ा, जैसे मैं हूँ, मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूँ, आई एम अ सिंगल चाइल्ड, तो मेरे लिए सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू था कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, क्या करूँ। बहुत बट डर होता मैं है। एक चीज़ इंश्योर कर सकता हूँ कि आप और मतलब, सबसे प्लस ये इस्लामिक कंट्री में एंट्री करना। हाँ, आप लोग, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ हाँ। और आपको देखिए मैंने राखी बांधी हुई है, मैंने कलावा बांधा हुआ है, कुछ भी नहीं है ऐसा। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है एंड लाइक कि बहुत ही सेफ्टी सिक्योर, आपको कुछ नहीं सोचना है। आप जितना शायद अपने घर में इंडिया में सेफ नहीं हो, उससे ज़्यादा मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, सही बात है, तो मैं सेफ हूँ। 100% सही। अभी दुबई यहाँ पे- कितना सेफ कंट्री लगता है आपको? मैं तो टॉप रेट करूँगा इसे, टॉप रेट, मतलब बहुत ही अच्छी जगह है। मैं अपने दोस्तों के साथ, मैं रात को भी, हम बीच पे जाते हैं रात में, कोई आपको कहीं भी 1% का ऐसा आप एक तो होता है इनसिक्योर होना, एक होता है इनसिक्योर फील करना, आप फील भी नहीं करोगे, वही तो इट्स टू गुड। मतलब दुबई ज़्यादा पसंद आया, दुबई को सबसे सेफेस्ट कंट्री में मैं वो भी rate किया हुआ। रेट करूँगा, क्योंकि मैं भी बहुत डरा हुआ था जब मुझे आना था। मैं बहुत सारे आपके भी, मैंने बहुत सारे सभी वीडियोस देखे, आप लोगों के साथ वीडियो डालते हो वो भी मैंने देखा, और उसके बाद मतलब धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मैं जा सकता होगा हूँ। मेरा अगर भी। आपको खुद के ऊपर बिलीव है हाँ। तो आप किसी की हेल्प लो, आप वीडियोस देखो, आप जैसे भैया हैं, आप इनकी वीडियोस देख सकते हो, आप इनसे हेल्प कांटेक्ट कर सकते हो। एंड मैं मतलब इनकी बहुत सारी वीडियो देखी है, अभी तो आज इन्होंने मुझे बुलाया, तो फिर मैं इन पर्सन पहली बार मिला। ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन, आप इनसे कांटेक्ट ले सकते हो, बहुत लोग हैं। आप किसी मतलब ऐसे बंदे से मिलो जो जेन्युइन है, आप आओ, आपके अंदर टैलेंट है, आप एक बार एक्सप्लोर करो। तो बहुत से लोग सोचते हैं ना कि मतलब मेरा वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, जॉब कैसे मिलेगा, क्या होगा नहीं होगा, वो सब के लिए आपको बेफिक्र करने की जरूरत नहीं है। देखिए आपके अंदर में अगर एबिलिटी है जॉब लेने का दुबई में, आप बिंदास आके यहाँ पे जॉब सर्च कर देख सकते हैं। हाँ, बेफिक्र हो मेरे बहुत सारे दोस्त जो दुबई आए, हाँ। और वो ऐसे ही आए विजिट पे, वो भाई आए। का तो खैर मतलब कोई प्लान ही नहीं है दुबई आने का। हाँ। मैं बहुत से लोगों को देखा हूँ यहाँ पे, किसी पे भरोसा करने का आज के डेट में जरूरत नहीं है कि मेरे को वो जॉब दिला देगा, ये करा देगा। वो खुद पे बिलीव आप है, आओ और मेहनत करो, आपको मेहनत करो, बहुत आपको जॉब मिलेगा। लगेगा। तो वीज़ा वगैरह भी निकालना हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम का आईडी मिल जाएगा, यूट्यूब पे मेरा नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। है ना आशिक बिल्कुल, भाई? इज़ अ वेरी जेन्युइन गाय, और आप इनसे मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, मैं एक मतलब अभी इनके साथ एक पर्सन आया था, उनसे मिला। ही वॉज अ वेरी गुड गाय, लाइक वो इन्हें जानते भी नहीं हैं। हाँ। एंड आई थिंक उनकी वीडियो आएगी, आने वाली हाँ, होगी। मदन भाई का। हाँ, उनकी वीडियो, उनसे मैं मिला था। एंड वो ये बिहार के रहने वाले हैं बेसिकली, वो दार्जिलिंग से हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग कि एक दार्जिलिंग का बंदा किसी पे बिलीव करके, उन्होंने इन्हें शायद 1 घंटे के अंदर में 1 घंटे में इनको पैसे उन्होंने ट्रांसफर किए, और आज मैं इनके साथ मैं उनसे इनको मिल, सारा कुछ दिखाया अभी। तो मैं उनके 1 साथ घंटे ही के खड़े अंदर थे में अभी। चैट करते करते वो सारा कुछ बात हुआ चैट पे ही। तो 1 घंटे के अंदर में वो पूरा ट्रांसफर he is a सारा good कुछ guy। easily मतलब उसका आप एक बार एटलीस्ट आइए दुबई, इफ़ यू हैव अ टैलेंट और आपको बिलीव है, आप मतलब इनसे आप हेल्प लो, आप दुबई आओ, एक्सप्लोर करो, एक बार अपना टैलेंट आजमाओ। अभी हम लोग यहाँ पे एक ग्रुप बनाने वाले हैं, मतलब जो भी यहाँ पे बंदा आएगा ना हाँ, दैट वाज जॉब गुड। सर्च करने के लिए, तो उसको हम लोग मतलब एक रेफरेंस देंगे। हाँ, अगर हम लोग obviously। के पास में कुछ भी ऐसा रहा तो उसको पूरा हेल्प मिलेगा। मैं एक छोटी सी चीज़ आपको और बताना चाहता बताइए। हूँ। मैंने सिर्फ अपने लिंक्डइन पे मेंशन किया कि मतलब यहाँ आने के बाद मैंने अपडेट कर दिया कि मैं अभी दुबई में आ गया हूँ। हाँ, फिर मैसेज आना स्टार्ट हो गया होगा। यू डिडंट इवन बिलीव, मैं आपको व्हाट्सएप पे अभी दिखा सकता हूँ। एंड एक ऑफर लेटर मेरे पास अभी पड़ा हुआ है और वो अगेन इमिग्रेशन सेल्स, मैंने कभी नहीं किया इमिग्रेशन सेल्स,
आई हैव द ऑफर लेटर, इमिग्रेशन से टूर एंड ट्रेवल्स का टूर एंड ट्रेवल्स इमिग्रेशन, अगर आप कहीं से मुझे उसका भी एक्सपीरियंस है, बट कंपनी इज़ ओके टू गिव मी ऑफर। दुबई का एक्सपीरियंस का बहुत बस आप लोग इस चैनल में बने रहें और वीडियो को लाइक करते रहें और दोस्तों लोग में शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, हर्षित भाई जरूर आपसे मिलेंगे। ठीक है।